दिल्ली में तय होगा कर्नाटक के सीएम का नाम। आज खत्म हो सकता है सीएम के नाम से सस्पेंस। सीएम रेस में सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार आ गए। कल विधायक दल की बैठक में नहीं बन पाई सहमति। कांग्रेस के तीनों ऑब्जर्वर्स दिल्ली पहुंच रहे हैं। दोपहर 2 बजे आलाकमान को सौंपेंगे रिपोर्ट। आज दोपहर 1 बजे दिल्ली पहुंचेंगे सिद्धारमैया। शाम 4 बजे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से सिद्धारमैया की मुलाकात। दिल्ली नहीं जाएंगे डीके शिव कुमार। डीके शिव कुमार ने कहा, मेरा आज जन्मदिन प्रस्ताव को आलाकमान पर छोड़ दिया। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा, कांग्रेस विधायक दल की बैठक की सभी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं। पर्यवेक्षकों ने सभी विधायकों से अलग से मुलाकात कर अपने विचार दर्ज किए। 5 वादों को लागू करने का वादा करते हुए कांग्रेस ने पास किया प्रस्ताव। विधायक दल की बैठक में 5 वादों को लागू करने का प्रस्ताव पास हुआ। प्रस्ताव में कहा गया, ये वास्तव में हर कन्नड़वासी कर्नाटक के स्वाभिमान और ब्रांड कर्नाटक के पुनर्निर्माण के लिए प्रगति और सद्भाव की जीत है। बेंगलुरु में देर रात डीके शिव कुमार का जन्मदिन मनाया गया। रात 12 बजे बेंगलुरु में केक काटा गया। कद्दावर नेताओं और केंद्रीय पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में शिव कुमार को सिद्धारमैया ने केक खिलाकर जन्मदिन की बधाई दी। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर भी कल शाम अहम बैठक हुई। बैठक में कर्नाटक के नए सीएम को लेकर मंथन हुआ। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर मेगा तैयारी। खास संपर्क अभियान चलाएगी बीजेपी। इस कार्यक्रम में लोगों को मोदी सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया जाएगा। इस दौरान पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी। मेगा प्रोग्राम की शुरुआत पीएम मोदी बड़ी रैली से करेंगे। 23 जून को 10 लाख बूथ पर कार्यकर्ताओं को वर्चुअली संबोधित करेंगे पीएम। सचिन पायलट की यात्रा का आज अंतिम दिन। 11 मई को अजमेर से सचिन पायलट ने शुरू की थी जनसंघर्ष यात्रा। आज जयपुर में यात्रा का समापन। सचिन पायलट ने कहा, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ यात्रा कर रहा हूं और इसमें कोई विरोधाभास नहीं। मैंने कभी किसी की बुराई नहीं की, किसी पर आरोप नहीं लगाया। सीएम गहलोत के साथ अनबन पर बोले सचिन पायलट। कहा, मेरी किसी से कोई अनबन नहीं। भ्रष्टाचार पर मैं वही बात कर रहा हूं जो कांग्रेस के नेताओं और सीएम ने कही। एनसीपी नेता जयंत पाटिल को ईडी ने दूसरा समन भेजा। ईडी ने जयंत पाटिल को 22 मई को हाजिर होने के लिए कहा। शरद पवार के करीबी और महाराष्ट्र एनसीपी अध्यक्ष जयंत पाटिल से आईएल एंड एफएस मामले में पूछताछ हुई है। G20 की बैठक से पहले एनआईए का एक्शन। एनआईए ने दक्षिण कश्मीर में कई जगहों पर रेड की। शोपियां, अनंतनाग, पुलवामा सहित कई जगहों पर एनआईए की टीम ने छापा मारा। आतंकी साजिश और टेरर फंडिंग केस मामले में छापेमारी हुई है। कई लोगों की हिरासत में लेने की भी खबर है। एनआईए सूत्रों के मुताबिक आतंकियों के मददगारों पर छापे मारे गए। दक्षिण कश्मीर में आतंकियों की मदद करने और पनाह देने की शिकायत के बाद जम्मू कश्मीर में एनआईए सक्रिय है। राजौरी में गिरफ्तार किया गया घुसपैठिया। सुरक्षा एजेंसियां घुसपैठिए से कर रही है पूछताछ। बीती रात भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की कोशिश की गई थी। सतर्क जवानों ने भारतीय सीमा में घुसपैठिए को पकड़ लिया। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन ने अपने साथ 2 से 3 कैदियों को रखने के लिए लिखी एप्लीकेशन। सत्येंद्र जैन ने जेलर को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में सत्येंद्र जैन ने लिखा, मैं अकेलापन महसूस कर रहा हूं, मेरे साथ अन्य कैदी रखे जाए। सत्येंद्र जैन ने लिखा, मनोचिकित्सक ने अकेला नहीं रहने और सामाजिक दायरा बढ़ाने की सलाह दी है। 11 मई को लिखी चिट्ठी के बाद जेलर ने 2 कैदियों को सत्येंद्र जैन के सेल में शिफ्ट भी किया, पर प्रशासन को जैसे ही इसकी भनक लगी, दोनों कैदियों को हटाया गया और जेल नंबर 7 के सुपरिटेंडेंट को कारण बताओ नोटिस भी भेजा गया। मुंबई में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के आवास पर हुई महागाड़ी दलों की बैठक। कर्नाटक में बीजेपी की करारी हार के बाद राज्य में बढ़ी सियासी हलचल। महागाड़ी की बैठक में एनसीपी, कांग्रेस और उद्धव गुट शिवसेना ने मिलकर बीजेपी से मुकाबला करने की सहमति उनके बीच बनी। एनसीपी नेता जयंत पाटिल ने कहा कि केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के बावजूद कांग्रेस की रिकॉर्ड जीत कई मायनों में अहम है। उद्धव शिवसेना के सांसद संजय राउत ने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस की जीत देश की जीत है। राउत ने यह भी दावा किया कि कर्नाटक तो झांकी है, महाराष्ट्र और देश अभी बाकी है। महाराष्ट्र में शिंदे सरकार के गठन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को जनता के बीच ले जाने पर सहमति बनी। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने बोले, पुणे में होने वाली एमबीए की अगली सभा कर्नाटक के नए सीएम का सम्मान उसमें किया जाएगा। महाराष्ट्र के मंत्री सुधीर ने दावा किया है कि उद्धव ठाकरे को सबक सिखाने के लिए साल 2019 में देवेंद्र फडणवीस ने एनसीपी नेता अजीत पवार से गठबंधन किया था। केजरीवाल सरकार आज से प्रदूषण के खिलाफ एंटी ओपन बर्निंग अभियान शुरू करने जा रही है और आज से 1 महीने के लिए शुरू करने जा रही है ये अभियान के तहत 7 विभागों की पेट्रोलिंग टीम दिन रात में तैनात की जाएंगी। लोगों को खुले में पराली जलाए जाने के खिलाफ जागरूक किया जाएगा। प्रशांत किशोर ने अपनी पदयात्रा बीच में ही रोकी। पैर की मसल्स फट जाने के कारण समस्तीपुर में रोकी अपनी पदयात्रा। 4 मई को 2024 में 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 4 मई को
पिछले 2 अक्टूबर को मोतिहारी से शुरू की थी पदयात्रा। 15 दिन आराम करने के बाद फिर समस्तीपुर से ही प्रशांत किशोर शुरू करेंगे अपनी पदयात्रा। सुप्रीम कोर्ट में आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई। कोलेजियम सिस्टम और नया बालिका पद की टिप्पणी को लेकर बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन ने याचिका दायर की है। सीपीएम नेता वृंदा करात की हेट स्पीच को लेकर दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। करात ने 2020 में हुए दिल्ली हिंसा के दौरान बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा के दिए भाषणों के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की है। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत के खिलाफ नासिक में केस दर्ज। संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राज्य सरकार को अवैध करार देते हुए अधिकारियों और पुलिसकर्मियों से कथित तौर पर शासकीय आदेश न मानने की अपील की थी। द केरला स्टोरी पर केरल हाईकोर्ट की रोक न लगाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई। याचिकाकर्ता ने 5 मई को फिल्म रिलीज पर रोक न लगाने के लिए इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट में डानी हिंडनबर्ग मामले पर आज अहम सुनवाई। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने संकेत दिया था कि मामले की जांच के लिए सेबी को 6 के बजाय 3 महीने का ही वक्त दिया जा सकता है। यूपी के शाहजहांपुर में छेड़खानी के आरोप में टीचर गिरफ्तार आरोपी 15 नाबालिग छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप। स्कूल के प्रिंसिपल और एक महिला टीचर घटना को छिपाने का आरोप लगाती रही हैं। गुस्से में लोग हैं। आरोपी शिक्षक की मदद के आरोप में प्रिंसिपल और टीचर को सस्पेंड किया गया। दिल्ली के तिहाड़ जेल में गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया मर्डर केस के आरोपियों की आज कोर्ट में पेशी। सभी 6 आरोपियों को पुलिस रिमांड आज खत्म हो रही है। तुर्की में राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए रविवार को मतदान हुआ। 20 सालों से तुर्की के राष्ट्रपति पद पर काबिज रेसेप तैयब एर्दोगन का मुकाबला विपक्षी नेता कमाल के साथ है। आईपीएल में रविवार को उलटफेर वाले मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 4 विकेट से हराया। कोलकाता ने रिंकू सिंह और नितेश राणा की 50 की बदौलत 145 रनों का लक्ष्य 18.3 ओवर में 6 विकेट खोकर हासिल किया।